जो ये यूके, इसका भी आपको डिसइंटीग्रेशन दिखता है क्या? क्योंकि चीजें तो काफी वीक लग रही थी मुझे आपस में भी। देखो डिसइंटीग्रेशन तो पता नहीं कितना के रहेगा, बट यूके की इकोनॉमी और यूरोजोन की इकोनॉमी में बहुत चैलेंजेस दिखते हैं, जो मेरे अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता क्योंकि कईयों के रिलेटिव्स लगते हैं। ओके। तो बट कहना ही चाहिए, जैसे यूक्रेन में हालत हुई थी, हाँ। तो कुछ टेरिटरीज ऑफ यूरोप में, यूके में कहीं ना कहीं मतलब इसको मैं थोड़ा, अगर मैं और हिस्टोरिकली, सिंस आप बच्चे हो और यंग जनरेशन है, तो थोड़ा हिस्ट्री का ज्ञान देना जरूरी है, क्योंकि कई बार हम अपना क्या कहते हैं उसे, पढ़ते नहीं हिस्ट्री को। सो ये जो लड़ाई है वो यूएस की ना, रशिया के साथ नहीं है, यूएस और यूरोप की लड़ाई जो है, ये एक्चुअली में पुतिन के साथ है। और पुतिन के साथ क्यों है, मे बी गोइंग फॉरवर्ड हम इसके ऊपर एक वेबिनार भी कर सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट हो हिस्टोरिकल समझने में। अगर आप थोड़ा हिस्ट्री को समझो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर आप बॉर्डर को देखो, तो बॉर्डर में मतलब अपने आंखों के सामने बनाओगे तो ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी से वहां से कटेगा बॉर्डर। तो वहां से बॉर्डर हाँ कटते सर। कटते उस जमाने में चिकोस्लाविया होता था, जो कि आज चेक रिपब्लिक हो गया, और स्लोवाकिया हो गया, स्लोविया हो गया। फिर यूगोस्लाविया, जिसको क्रोशिया वगैरह का नाम दे दिया। हाँ हाँ फिर वो नीचे हंगरी आ गया, है ना। हाँ। तो इस तरह से पूरा कट जाता है, हंगरी, टर्की, इस तरह से पूरा कट गया। ये ओके। सारा ये सारा था रशियर बेल्ट, यूएसएसआर के साथ। साल। और जो वेस्ट जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ये सब हो गया यूएस के साथ। ओके। अब जो इस तरफ वाली सोच थी, वो थी, मोटा मोटा आप यूं समझ लो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए बॉस। जो इस तरह वाली सोच थी, यूएस वाली सोच क्या थी, कि कैपिटलिज्म होना चाहिए बॉस, कि जो मेहनत करे, जिसमें एंटरप्रेन्योर की पावर हो, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रखता है, वो अमीर हो जाए। जिसका माइंडसेट लेबर का है, तो वो लेबर ही रहेगा। तो इस तरफ आ गया कैपिटलिज्म, इस तरफ आ गया कम्युनिज्म, सोशलिस्ट। सोशलिज्म। तो हाँ। सोशलिज्म में क्या बोलते हैं, सोशलिज्म में बोलते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मगर सोशलिज्म में एक फ्लॉ था, जो उन्होंने कभी नहीं बोला। वो क्या था, कि जो फ्यू लोग जो रन करेंगे इकोनॉमी को, वो बहुत अमीर होंगे। हम्म। यानी वो सारों को लूटते रहेंगे, और बाकी सारे को ज्ञान, बाकी आम जनता को ज्ञान का देंगे। सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, मतलब सब साइकिलों पे हैं, सब हम्म। घड़े का पानी पी रहे हैं, सब चटाई बिछा के सो रहे हैं, सब बराबर हैं, मगर खुद भाई हम्म। साहब आलीशान है। हम्म। ये कम्युनिज्म है। हम्म। अब यहां पे लोग रिवोल्ट कब करेंगे, लोग रिवोल्ट तब करेंगे जब वो इतने डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे कि अल्टीमेटली रिवोल्ट आएगा। ओके। तो जितने भी रूलर ड्रिवन इकोनॉमीज हैं, जितने भी किंग ड्रिवन इकोनॉमीज हैं, किंग रूलर हम्म। ऑटोक्रेटिक, हाँ। जितने भी ऑटोक्रेटिक रूल्स हैं, ये हमेशा कम्युनिज्म में चलता है। क्यों? क्योंकि डंडे पे मारो, क्योंकि नहीं तो कई लोग उनमें से ऐसे होंगे ना, जो बड़े होना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, उनको उठने ही ना दो। तो डंडे से मारो, गोली मार दो, टैंक उड़ा दो, जो मर्जी कर दो। हम्म। और कैपिटलिज्म क्या कहता है, डेमोक्रेसी। हम्म। तो डेमोक्रेसी आया कैपिटलिज्म में, और कम्युनिज्म आया सोशलिज्म में। हम्म। अब ये जो सोच थी, इस सोच को यूएस ने पिछले 70 साल से बढ़िया प्लान किया, या अदर मैं कहूंगा 50 साल प्लान किया, और 1991 में यूएसएसआर को तोड़ दिया उस सोच के कारण। तो वहां पे इंटीग्रल अंदर अंदर लोगों को अपने फिट कर दिया, और धीरे धीरे करके गॉर्बेचव, जो थोड़ा हल्का लीडर बना, मतलब जो स्टालिन या लेनिन जैसा आदमी नहीं था। हम्म। मतलब स्टालिन लेनिन तो भाई साहब हिटलर के भी बाप थे, इतने लोगों को मारा उन्होंने। तो जैसे ही माइकल गोर्बेचव आया, तो उसने थोड़ी सी लीनियंसी दिखाई, तो वहीं पे यूएस ने खेल खेल दिया। जब वो यूएस ने खेल खेला और यूएसएसआर बना दिया, सबको तोड़ दिया, तो कायदे से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो बात ये हुई थी यूएस की, कि भैया नेटो वेस्ट जर्मनी से बॉर्डर बनाता है, और उधर वॉर्सो पैक्ट हो जाएगा, यानी पोलैंड, बेलारूस, मतलब जो भी ईस्ट जर्मनी के उस तरफ है ना, नक्शे में देख लेना। सो ईस्ट जर्मनी, यूगोस्लाविया, अब तो यूगोस्लाविया नहीं रहा, बट उस जमाने यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, हंगरी, अगर आप उस तरफ से जितने भी देख लोगे, वो सारे देश थे कि भैया वार्सो है। तो आइडिया क्या था, कि हम अपने में खुश हैं, तुम अपने में खुश हो, तुम यहाँ नहीं झांकोगे, हम वहां नहीं झांकोगे। मगर यूएस को भाई साहब आदत है शुरू से। तो यूएस ने अपने लोगों को वहां पे फिट करते 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 करते, जब अल्टीमेटली रशिया तोड़ा, यूएसएसआर तोड़ा, तो फिर वो नेटो में घुसने लग गया, जिसके कारण 1980
9 के आसपास वो हंगरी में, फिर वो जर्मनी को, भाई साहब जर्मनी को इकट्ठा कर दिया, फिर हंगरी को अपने पास लाने की कोशिश, फिर पोलैंड को अपने पास ले आया। तो ये सारी चीजें वो करता रहा। अब वो करते करते एक लड़ाई जीत गया जब उसने यूएसएसआर को काट दिया। मगर यूएसएसआर को काट तो पाया, मगर 3 चीजों में यूएसएसआर उससे भी आगे था। डिफेंस, स्पेस यानी स्पेस सैटेलाइट, और तीसरा था रिसोर्सेज, स्पेसिफिकली खाने के रिसोर्सेज। अब यूएस को दूसरा एक चैलेंज एक और था कि अगर इसने आधा मरा हुआ रशिया छोड़ दिया तो कल को चाइना और रशिया इकट्ठे हो जाएंगे तो रशिया जिंदा हो जाएगा, क्योंकि चाइना भी कम्युनिज्म है। तो जितनी इतनी मेहनत करी 50-60 साल की, वैसे सब बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए वो जो सोच है उसको खत्म करने के लिए कि भैया तुम उठ ही नहीं सकते मेरे आगे, उसके लिए उनको पुतिन को मारना है। ओके। तो सारी गेम रशिया की नहीं है, ये सारी गेम पुतिन की है। इसलिए वो धीरे धीरे करके वो भाई साहब, इसको मैं हिस्टोरिकली थोड़ा और विस्तार में आराम से कभी बताऊंगा, बट यूएस ने धीरे धीरे करके स्विस कैनाल से लेके, सऊदी से पूरी बेल्ट लेके, इंडियन ओशन से लेके वो सारा कब्जा करा था, जो कि रशिया कहता ठीक है यार अपने आप कर रहेगा, हमारे को जब उसने दखलंदाजी नहीं करनी हमने नहीं करनी। बट जब रशिया को समझ आया तो पुतिन ने दोस्ती शुरू करी लीबिया के साथ, इजिप्ट के साथ, उसको काउंटर देने के लिए। वो जो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है, जो ईरान वाला, जो हमने एक आधे वेबिनार में भी किया, जब रशिया ने काटने की कोशिश करी तो यूएस को समझ आ गया कि भैया रशिया को समझ आ गया। तो यूएस ने क्या किया, लीबिया के ऊपर अटैक कर दिया, इजिप्ट का भाई साहब होस्नी मुबारक को गायब कर दिया, बराबर है ना। अब वो जो वार थी जो लीबिया से शुरू हुई, लीबिया, होस्नी मुबारक, ये और बढ़ते बढ़ते दिख रहा था कि बहुत बड़ा होएगा, और बड़ा बड़ा होते 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 आज हम यहां तक पहुंच गए। अब यहां से जो सोच है, जो यूएस मारना चाहता है, वो है कम्युनिज्म की सोच। मैं ये नहीं कह रहा कम्युनिज्म अच्छा है, मैं कह रहा हूं यूएस की गंदी आदत क्या है, दूसरे के देश में दखलंदाजी करना। तो उसके कारण यूएस क्या करता है, इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि आप यंग माइंड हो, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। पूरी कहानी आधी समझाइए, अभी वेबिनार में आराम से डिटेल में समझेंगे। तो यूएस क्या करता है, यूएस यूरोप के साथ या यूके के साथ मिलकर वेस्टर्न कंट्रीज एक माइंडसेट बनाते हैं कि भैया देश सिर्फ यूएस, कनाडा, यूरोप, यूके, दीज आर द सुपर पावर्स। कनाडा इसलिए क्योंकि यूएस के साथ ही है, तो यूएस कनाडा हो गया। साउथ अमेरिका को कुछ समझता ही नहीं है, और इधर से यूरोप को इकट्ठे रखता है अपने पास, और यूके को अपने साथ रखता है। तो कहता है हम जो है सुपीरियर पावर्स है, बाकी सब भाई ठंडे ठंडे खून है। वो दिखाने के लिए सबसे पहले उसका आइडियोलॉजी क्या है, हर देश में जो उनके एंटी नेशनल्स हैं उनको पैसे से खरीद लो, पावर से खरीद लो, वीजा दे दो, असाइलम दे दो, कि तुम अपने देश के बारे में गंदा गलोच कर दो, आ जाओ मैं तुम्हें असाइलम दे दूंगा। यानी असाइलम दे दो, जगह दे दो, पावर दे दो, पैसा दे दो, फंडिंग दे दो। यानी कि या तो भैया तुम वहीं पे रहो और वहीं पे तोड़ो उसके देश को, और तोड़ते तोड़ते क्या आइडियोलॉजी दो, तोड़ते तोड़ते आइडियोलॉजी दो कि भाई यूएस बहुत सबसे, यूएस सुपर पावर है, यूरोप बहुत सुंदर है, कनाडा बहुत बढ़िया है, यूके ने तो रूल किया है। इसी को देखा देखी में चाइना ने भी अपनी कम्युनिज्म वाली जो पॉलिसी थी, जो लेफ्टिस्ट नहीं करते हम, जो हम कहते हैं भाई जेएनयू में क्या हो रहा है, और ये कहानी चाइना ने शुरू करी। क्योंकि चाइना कहता भाई मैं भी सुपर पावर हूं, तो ये पिछले 20 साल से चाइना ने शुरू कर दी थी। क्योंकि चाइना की भी स्ट्रेटेजी ये थी कि भैया वन फाइंड है, मेरे को अगर यूएस को टक्कर देना है, मेरे को भी तो सोच देनी है ना कि नहीं कैपिटलिज्म नहीं अच्छा, कम्युनिज्म अच्छा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार जैसे मैं टीवी पे आता हूँ, एनडीटीवी वगैरह पे, तो एक वो भाई साहब नहीं आते, वो मैं नाम नहीं ले रहा, वो क्या करते हैं, जब उनको डिबेट के कोई पॉइंट्स नहीं मिलते, तो एक ही जगह पे पहुंच जाते हैं, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, टैक्स कम कर दो। किसका टैक्स कम कर दो, कॉर्पोरेट के टैक्स बढ़ा दो, मगर लोगों का टैक्स कम कर दो। तो कायदे से क्या होता है ना, ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट मिलेगी आपको इन लोगों की, कम्युनिज्म की। जब वो कोई भी डिबेट हार रहे हो, कहेंगे पावर्टी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, बस उनको एंटरप्रेन्योर चाहिए ही नहीं। उनको बोला एंटरप्रेन्योर, कहाँ एंटरप्रेन्योर, ये एंटरप्रेन्योर थोड़ा है, नौकरी चाहिए, नौकरी। क्यों, ये नौकरी का शब्द दिया है उन्होंने कम्युनिज्म ने, या स्लेवरी ने, यूके ने राज किया तो उसने क्या किया, नौकरी नौकरी नौकर बना दिया। इसको और बेटर दिखाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, सरकारी नौकर। यही अगर आप गुजरात में जाओ, तो गुजरात में आप किसी को बोलो सरकारी नौकरी करेगा, हो गया हट, मैं नहीं करता। क्यों,
क्योंकि वो पहले डे वन पे आपको ये बोलेगा भाई मेरे को टैक्स पेयर के पैसे से नहीं जीना, मैं चाहे अपना धंधा करूंगा, चाहे मेरी किराने की दुकान है, किराने की दुकान है, टी स्टॉल है, टेक्सटाइल का बिजनेस है, डायमंड का बिजनेस है, कुछ नहीं आता भाई, शेयर मार्केट करूंगा, मगर मैं नौकरी नहीं करूंगा, सरकारी नौकरी। सरकारी अगर नौकरी मतलब मैं टैक्स पेयर का पैसा भाई साहब खा के नौकरी कर रहा हूं, मैं नौकर हो गया। तो नौकर का जो वर्ड है वो स्लेवरी से आया या कम्युनिज्म से आया। तो ये दोनों वर्ड के चक्कर में इन्होंने पहला स्ट्रेटेजी क्या खेला कि उसी देश में घुस के उन लोगों को घूस दे दो, पावर दे दो, फंडिंग दे दो, जब वो फंस जाएं, जब उनकी हार हो रही हो तो उनको आ जाओ असाइलम दे देते हैं, तो तेरे को लिफ्ट, तेरे को पिकअप करवा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, तेरा होम पिकअप हो जाएगा, तेरे कोई मारेगा नहीं। दूसरी सोच है कि भैया जो यूएस, कनाडा, यूरोप, यूके घूमने जाए या रहने जाए, उसको माइंडसेट दिखाओ कि भाई हिस्ट्री तो यही थी, देश तो यही थे, वर्ल्ड तो यहीं से शुरू होता था। ये बात अलग है, सब कुछ लूट लाट के ही उन्होंने दिखाई भी हिस्ट्री। सो अल्टीमेटली अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा जब वो कुछ साल वेस्टर्न वर्ल्ड में गुजार देता है तो उसका कल्चर वैसा हो जाता है, उसका स्लैंग, उसका कल्चर, उसका थॉट प्रोसेस, उसकी इंडिपेंडेंस अप्रोच, उसको लगता है सब कुछ इंडिपेंडेंस हो रहा है, मगर वो उसके माइंड से उसकी जो थॉट प्रोसेस को प्रोवोक उस तरीके से कर रहे होते हैं कि भाई जिस देश से तू आया है ना वो घटिया है, जिस देश में तू रह रहा है ना ये सबसे असली है। तो इसलिए उस माइंडसेट से जो लोग वहां पे रह रहे होते हैं, अब इसी में 2 स्टेप्स आते हैं। पॉइंट नंबर 1, उनकी सोसाइटी के अंदर लोग उनका ब्रेन वॉश करते रहते हैं कि यही सुपीरियर है, यही बेस्ट है, यूएस ये है, यूके ये है, यूरोप ये है, हमने राज किया है, हम वर्ल्ड के सुपर पावर है, वगैरह वगैरह। एक तो ये, दूसरा कुछ उनको लॉलीपॉप की तरह पैसे यहां पे दे दो, जैसे जैसे कुछ कंट्रीज आपको पैसे नहीं देते, क्या कहते हैं उसे, मंथली, क्या बोलते हैं उसे, मंथली रेम्युनरेशन, कुछ ना भी करो तब भी पैसे ले लो, और कई लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, क्यों, वहां पे कुछ पैसे मिलेंगे। क्या है वो, वही तो है जो हम यहाँ पे कह रहे हैं सरकारी नौकरी की, भैया मैं टैक्स पेयर, वो तो फिर भी बेटर है, एटलीस्ट काम तो कर रहे हो, चाहे टैक्स पेयर का पैसा खा रहा हूँ, अगर मैं कुछ काम करता हूँ तो, काम नहीं करता तो फिर तो वो भी भीख है। तो जो लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं पैसे के चक्कर में, वो क्या है, स्लेवरी है। आपको उसके पैसे मिल रहे हैं भैया, बॉन्डेड लेबर के, भैया यहाँ पे आ जाते को पैसे मिलेंगे, तो और हम पैसे के चक्कर में वहां जाते हैं। अब वहां पे जब हम जाते हैं तो उसको हमें लगता है भाई सब कुछ दे रहा है, पैसे भी दे रहा है, खाने को भी रहता है, क्या कहते हैं, हमारा ख्याल भी रख रहा है, हमारा ख्याल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर। ये बात अलग है, उनकी हेल्थ केयर में ज्यादा बीमारियां, हमारे हेल्थ केयर तो ओरिजिनल जो आयुर्वेद था उसमें बीमारियां नहीं थी। अगर हेल्थ केयर बेटर हो रहा होता तो बीमारियां कम होनी चाहिए थी, बीमारी तो मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये हेल्थ केयर थोड़ा ना है, ये तो बिजनेस है। हेल्थ केयर तो आयुर्वेद था जहां पे भाई साहब तुम्हारा कोर से तुम्हारी बीमारी खत्म होती थी। यहाँ पे तो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, आप बीपी की गोली खाओ कोलेस्ट्रॉल होएगा, दोनों खाओ भाई साहब डायबिटीज होएगी, तीनों खाओ भाई साहब किडनी का इशू होएगा, किडनी का इशू हो गया ट्रांसप्लांट करेंगे, बस क्या मस्त माफिया है, समझ रहे हो ना। यानी कि कोर पे नहीं कोई जा रहा, कोई ये नहीं कह रहा भैया बीपी को सॉल्व कैसे करना है, वो आयुर्वेद करता है, कोलेस्ट्रॉल सॉल्व आयुर्वेद करता है, मगर ये मल्टीप्लायर करते हैं। तो जब वहां पे बंदा पहुंच जाता उसको पैसे दिए गए, इसका मतलब ये उसको पैसे देके अब उसको सोच दी जा रही है। अब वहीं पे जब आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो, तो इंटरनेट में एक्सेस करते हो आपके पास आर्टिकल्स ऐसे आएंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि भाई साहब वो फलाना देश तो बहुत खराब है। जैसे कि अगर आप हांगकांग पहुंच जाओ और हांगकांग में आप इंडिया के बारे में सर्च करो तो इंडिया के बारे में आर्टिकल्स आएंगे जो बताएंगे इंडिया का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। बोल रहा हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ? हाँ, हालांकि हम यहाँ से क्या कह रहे हैं कि किसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, चाइना का। और वो भाई साहब हांगकांग से वहां से क्या प्लेटफॉर्म दे रहा है कि इंडिया का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, इंडिया की जीडीपी तो बहुत ही खराब है बॉस। अभी छपे भी है ना 2-3 आर्टिकल स्पेन में और यूएस में। स्पेन में वो छपा था, स्नेक वाला था। हाँ स्नेक वाला। तो अभी ये आने वाले 2023 में और छपेंगे, आप देखना, मैंने कहा था ना ये छपेंगे आने वाले समय में। अच्छा, ओके, हाँ आपने आता ना, तो अभी 2023 में और छपेंगे, तो देखना ये पूरी मुहिम चलेगी। तो उससे क्या होगा, जो लोग हमारे हांगकांग में रहते हैं, जो लोग यूरोप में रहते हैं, जो लोग कनाडा में रहते हैं, जो लोग यूएस में रहते हैं, जो लोग यूके में रहते हैं, उनके माइंडसेट पे खेला जाएगा कि भाई साहब देखा इंडिया में डिसइंटीग्रेशन हो, इंडिया में तो हालत बहुत खराब है, लोग मर रहे हैं, सड़कों पे रुल रहे हैं। कोविड टाइम में भाई साहब हमारे को धज्जियां उड़ा उड़ा के दिखाया, तुम्हारे वहां पे हुआ वो तो दिखाया नहीं तुमने।
हमारे सेकंड वेव में इशू हुआ वो भी इंटरनली पॉलिटिक्स के कारण। फर्स्ट वेव तो हमने मस्त मैनेज करी। तो जब फर्स्ट वेव में उनकी धज्जियां उड़ गई, उन्होंने अपना तो दिखाया नहीं, सेकंड वेव में उनकी उनकी धज्जियां के अलावा और पड़छत्तियां उड़ गई, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। तो उन्होंने माइंडसेट क्या दिखा दिया कि इंडियंस को इतना डरा दिया कि देखा इंडिया की हालत, तुम अच्छे बैठे हुए हो। ये बात अलग है, इंडियंस को समझ आ गया कि जिसको परेशानी हुई भाई साहब हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे, वहां पे वो एकोमोडेट भी नहीं कर रहे वगैरह वगैरह, वो सब कहानी अलग है। उनके पास तो आयुर्वेद भी नहीं था, होम्योपैथ भी नहीं था, डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे। एटलीस्ट किसी के घर में जाकर डॉक्टर तो ढूंढ लोगे। तो उस माइंडसेट के तहत आपको आर्टिकल्स वहां पे ऐसे सप्लाई होते हैं ताकि आपको एक माहौल बना दिया जाए कि भाई तुम्हारे, इट इज नॉट नेसेसरी तुम्हारा देश, इट इज अबाउट इंडिया के ऊपर आजकल वो फोकस कर रहे हैं। पहले वेस्टर्न वर्ल्ड चाइना के ऊपर फोकस कर रहा था, अब वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया के, क्योंकि चाइना को तो उसने डाउनफॉल पे ले आया, अब वो इंडिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो वो इंडियन साइकोलॉजी को चेंज कर देंगे कि इंडिया बकवास है वगैरह है। उस पहले तो कई साल तो बोलते ही रहे कि पुअर कंट्री, स्नेक चार्मर्स। भाई कभी आके तो देख, बहुत कुछ करते हैं हम, मगर भाई साहब वहां से उसने इमेज क्या दिया, पावर्टी, नंगे भूखे लोग रहते हैं। समझ रहे हो? हाँ सर। ये माइंडसेट की गेम है, ये आइडियोलॉजी की गेम है। यही आइडियोलॉजी यूएस अपनी चलाना चाह रहा है, चाइना अपनी चलाना चाह रहा है।